हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द। आपकी 10वीं और 12वीं की परीक्षा में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द आते ही आते हैं। मैं पूर्व के परीक्षाओं से छांट के कुछ विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द लाया हूँ जो आपके एग्जाम में आ ही सकते हैं। तो 5 से 7 नंबर आप विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द से पक्के करें। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है सब आए हुए क्वेश्चन है। पूर्व के एग्जाम में 10वीं और 12वीं के एग्जाम में आए हुए हिंदी में क्वेश्चन है। आपकी जो परीक्षा 18 तारीख को होने वाली है उसमें इसी टाइप के विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द आएंगे। तो पहला जो विलोम शब्द है, विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाला शब्द है, जो भी विपरीत अर्थ दे। ठीक है, तो पहला क्या है? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा। जैसे अगर घर में 5 भाई बहन है तो सबसे बड़ा भाई है वो ज्येष्ठ कहलाता है और जो सबसे छोटा भाई है वो कनिष्ठ कहलाता है। तो ज्येष्ठ सबसे बड़ा और कनिष्ठ सबसे छोटा। अंत मतलब किसी काम को बंद करना और प्रारंभ मतलब किसी काम को शुरू करना। मलिन, मलिन का मतलब होता है गंदा और गंदा का उल्टा स्वच्छ। अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब एकदम जरूरी है और वैकल्पिक मतलब जरूरी है भी और नहीं भी है। उसके बाद है लाभ। लाभ का मतलब होता है फायदा और फायदा का जस्ट उल्टा क्या होता है? हानि। ठीक है। अवनत, अवनत का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई ऊंचे पोस्ट में है, ऊंचे पोस्ट से नीचे पोस्ट में आने को बोलते हैं अवनत और नीचे पोस्ट से ऊपर पोस्ट में जाने के लिए उन्नत। 7 नंबर पे है अत्यधिक। अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा। स्वल्प मतलब होता है बहुत कम। 8 नंबर पे शुष्क। शुष्क का मतलब होता है कि सूखा हुआ और तरल का मतलब गीला हुआ, मतलब कि आपका लिक्विड फॉर्म। 9 नंबर पे है विजय। विजय का मतलब होता है जीत और पराजय का मतलब होता है हार। अवनी। अवनी वैसे वस्त्र जो महिलाएं पहनती है उसे अवनी कहा जाता है, वैसे वस्त्र जो पुरुष पहनते हैं उन्हें अंबर कहा जाता है। ये आपका विलोम शब्द समाप्त हो गया। अब आते हैं पर्यायवाची शब्द में। पर्यायवाची शब्द उसे कहते हैं जो उस शब्द का दूसरा अर्थ बताए, है ना, उसी नाम का दूसरा अर्थ बताए, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अग्निका। अग्नि का मतलब क्या होता है? आग। आग को पावक भी कहते हैं और अनल भी कहते हैं। कमल, कमल फूल, कमल को जलज भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं। नयन, नयन मतलब आंख, आंख को नेत्र भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं। पुष्प, पुष्प को फूल भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं। अमृत, अमृत, अमृत को सुधा भी कहते हैं, पीयूष भी कहते हैं। सड़क, सड़क को मार्ग भी कह सकते हैं, रास्ता भी कह सकते हैं या पथ भी कह सकते हैं, है ना, एक से ज्यादा हो सकते हैं। अंक, अंक को गोद भी कह सकते हैं, नंबर भी कह सकते हैं, मार्क्स भी कह सकते हैं। आंख, आंख अभी जो बताया नयन, नयन को आंख भी कह सकते हैं, नेत्र भी कह सकते हैं, चक्षु भी कह सकते हैं, लोचन भी कह सकते हैं। तो एक से अधिक अर्थ वाले। अश्व, अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा, घोड़ा को घोटक भी कह सकते हैं, सैंधव भी कह सकते हैं। उसके बाद 10 नंबर पे है स्वर्ग। स्वर्ग को देवलोक भी कह सकते हैं और भू भी कह सकते हैं। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में आ चुके थे उन्हीं में से मैं कुछ छांट के लाया हूं और जो भविष्य में आ सकते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने इसमें रखा है। अब आते हैं अगले अनेकार्थी शब्द। एक से ज्यादा अर्थ बताने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये 10वीं के एग्जाम में आ चुका था पिछली बार। कनक, कनक का मतलब होता है सोना या धतुरा। इंदु, इंदु को चंद्रमा भी कहते हैं, कपूर भी कहते हैं। ऋषभ, ऋषभ का अर्थ बैल भी होता है, एक तीर्थकर भी होता है, जैन धर्म के तीर्थकर। और
जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ है ना, उसी तरह ये तीर्थकर है। कुंजर, कुंजर को हाथी भी कहते हैं, पीपल भी कहते हैं। खग, खग मतलब क्या होता है? पक्षी, पक्षी या बाण। गज, गज को हाथी भी कहते हैं संस्कृत में, और नापने की इकाई है 1 गज, 2 गज। उसका नीलकंठ, नीलकंठ शिव जी के अवतार को भी कहते हैं, और एक पक्षी भी नीलकंठ कहलाता है। पयोधर, बादल और नारियल। रूपक एक नाटक भी कहते हैं, और एक अलंकार भी है। अलंकार आप लोग पढ़ेंगे हिंदी में, अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, ये एक अलंकार भी है। जनक, जनक का अर्थ होता है जन्म देने वाला, मतलब पिता या वैद्यराज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 18 तारीख को आपका हिंदी का एग्जाम है, उसमें आ सकते हैं, कंफर्म है कि आएंगे आएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो आ चुके हैं इसी टाइप के क्वेश्चन जैक तैयार करता है। आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनाकार्ती शब्द, आपके गद्यांश और पदांश अर्थात पैसेज में भी पूछे जाते हैं विलोम शब्द, तो वहां पे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ऐसे ही जानकारी के लिए गुरुकुल एकेडमी को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।